Hello students, welcome back to Science World and I hope you are doing well and getting help from my videos. Students, in our last video we have discussed about the states of India, that is Odisha and the seven sisters. Okay, in this video we are going to read about the two states, that is Gujarat and Rajasthan. So this is the second part of our topic. So this is second video. So let's start with Gujarat, Incredible India part 2. First we will read about the state Gujarat. Okay, so Gujarat is the state that lies to the west of India. इंडिया के वेस्ट साइड में ये गुजरात जो स्टेट है वो आता है. इसका जो कैपिटल है वो है गांधीनगर. गांधीनगर इज़ द कैपिटल ऑफ गुजरात एंड इट इज़ located, or Gandhinagar is situated on the banks of Sabarmati river. Okay, Sabarmati river is very important river in important and big river in Gujarat. Okay, then I will show you the location of Gujarat. See, this is the western part of India और गुजरात जो है इंडिया के वेस्ट साइड में आता है. Okay, then here you can see the district map of Gujarat. You can see different districts. The known to us, the names are the textile city, that is Surat, Ahmedabad. We know these cities. Okay, then Bhuj, this is the district, okay, where it is prone to earthquake. We had one earthquake in past years. Okay, then here you can see the Rann of Kutch. This part of Gujarat lies in the desert areas. Okay, so this is Rann of Kutch. इसको कच्छ का रण कहा जाता है. Okay, then this is Jamnagar, Porbandar, so Diu and Dadra Nagar Haveli. Okay, so these are the different districts in Gujarat. Then here you can see this is the river Sabarmati. Okay, this is Sabarmati river. Then we will see the languages. What are the languages here in Gujarat? Gujarati, Hindi and English. These three languages are spoken here. जनरली वहाँ के जो लोग होते हैं, वो जो लोकल लोग हैं वहाँ के गुजराती, दे स्पीक गुजराती, हिंदी एंड इंग्लिश. देन व्हाट अबाउट द इंडस्ट्रीज. वहाँ कौन सा ऐसा काम है या फिर कौन सा ऐसा ऑक्यूपेशन है लोगों का. वैसे तो हमें पता है कि इन इंडिया एवरी स्टेट हैज़ एग्रीकल्चर एज द ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल. इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, तो गुजरात में भी एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा पार्ट है ऑक्यूपेशन का. इसके अलावा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मीन्स जहाँ पर कपड़ा बनता है ना, क्लोथ्स बनते हैं. तो ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इट इज़ द वन ऑफ द मेन इंडस्ट्रीज इन गुजरात. तो गुजरात का जो सबसे बड़ा टेक्सटाइल मार्केट है वो पाया जाता है अहमदाबाद में. एंड अहमदाबाद वॉज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ टेक्सटाइल मिल्स. यहाँ पर बहुत सारे टेक्सटाइल मिल्स हैं एंड दैट वर प्रेजेंट इन द सिटी अहमदाबाद में, और इसीलिए उसको मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है. टुडे गुजरात इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन बॉल्स इन इंडिया. तो कॉटन बॉल्स मतलब कि जो कॉटन का जो वाइट थ्रेड हम बोलते हैं ना, उसका ये बहुत बड़ा एक प्रोड्यूसर है. बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर इसका प्रोडक्शन होता है. ओके, यू हैव ऑलरेडी सीन द लोकेशन एंड द डिस्ट्रिक्ट्स. सो दीज आर सम पिक्चर्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री. हियर यू कैन सी द रील्स. Then you can see another pictures of textile energy. Here you can see the spinning and other work is going on. Then weaving is going on, dyeing, and then here is the final product, that is cloth market. So गुजरात जो है वहाँ पर टेक्सटाइल का बहुत बड़ा मार्केट है. सूरत, अहमदाबाद, गांधीनगर, इन सारे सिटीज़ में. ओके, देन व्हाट आर द प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट. अगर आप गुजरात जाते हो तो आप वहाँ पर क्या देखोगे, कौन कौन से प्लेसेस को विजिट करोगे. तो सबसे पहले आता है वॉल्ड सिटी. इसको अहमदाबाद को वॉल्ड सिटी कहा जाता है क्योंकि इस सिटी के चारों ओर एक दीवार बनी हुई है. ओके, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज वॉल्ड सिटी. देन गांधी आश्रम, जो कि महात्मा गांधी जी का आश्रम है. देन सिद्दी बशीर मॉस्क. सिद्दी बशीर मॉस्क के बारे में मैं एक चीज़ आपको बता रही हूँ कि इसके जो मीनार है, ये मीनार जो है वो एक मीनार को अगर आप शेक करोगे, उसको हिलाओगे, तो दूसरा जो मीनार है वो भी अपने आप हिलने लगता है. तो शेकिंग मीनार जो बोलते हैं हम वहाँ पर है, झूला जिसको बोलते हैं हम, झूलने वाला मीनार. देन अक्षरधाम टेम्पल आप सबको पता ही है, इट इज़ इन गुजरात. देन कांकरिया लेक.
कांकरिया लेक के सेंटर में एक गार्डन है, इट इज़ नोन एज नगीनावाड़ी गार्डन, जो कि कांकरिया लेक जो है वो अहमदाबाद में है। देन काइट म्यूजियम है वहाँ पर, जो ये सारे जो है वो फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। द सिटी ऑफ अहमदाबाद वॉज फाउंडेड बाय सुल्तान अहमद शाह इन 1411 और उसी के नाम से इसको अहमदाबाद बोलते हैं। द काइट म्यूजियम वॉज एस्टेब्लिश इन 1985। काइट म्यूजियम जो है 1985 में बनाया गया था, जहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के काइट्स रखे गए हैं और बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी हैं वहाँ पर, जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड से आते हैं। सो तो दीज आर द डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। नाउ वन मोर थिंग, वहाँ पर साइंस सिटी भी है ना। तो साइंस सिटी है वहाँ पर, अगर आप चाहते हो तो आपको अलग अलग तरह के जो एडवांस जो टेक्निक्स है ना साइंस की, उससे रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। देन आपको जो एनिमल्स है उनके बड़े बड़े आपको स्टैचूज वहाँ को देखने को मिलेंगे। देन यू कैन ऑल्सो सी द मूवीज़, 3D मूवीज़ देयर। सो ये सब साइंस सिटी में वहाँ पर आप देख सकते हो। सो दिस इज़ द वर्ल्ड सिटी अहमदाबाद। Then you can see the Gandhi Ashram. These are the pictures of Gandhi Ashram. It is on the banks of Sabarmati River. Sabarmati River के banks पे ये बना हुआ है। Then this is the सिद्दी बशीर मॉस्क। इसके बारे में मैं बता रही थी आपको। ये जो मीनार है, these are the शेकिंग मीनार्स, जिसको हम बोलते हैं झूलने वाले मीनार। Then here you can see the Akshardham temple. Both the pictures are of Akshardham temple. Then this is the कांकरिया लेक। यू कैन सी इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल और इसके सेंटर में बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस इज़ नगीनावाड़ी गार्डन। यहाँ पर अम्यूज़मेंट पार्क भी है, जो कि एक एंटरटेनमेंट का बहुत अच्छा यहाँ पर साधन है। देन यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ काइट म्यूजियम। बहुत डिफरेंट टाइप्स की काइट्स जो है और उसके उनके फोटोग्राफ्स जो है यहाँ पर डिस्प्ले किए हुए हैं। दीज आर द पिक्चर्स फ्रॉम साइंस सिटी। ये साइंस सिटी की पिक्चर है, ये बाहर से ऐसा दिखता है। देन दिस इज़ द थ्रिल राइड, जिसको हम बोलते हैं, उसकी पिक्चर है ये थ्रिल राइड की। देन दिस इज़ द मॉडल ऑफ स्पेसशिप रॉकेट वी कैन से। देन हियर यू कैन सी द अंडर वाटर एक्वेरियम। ओके, तो आप यहाँ पर ऐसा लगेगा आपको कि आप एक्वेरियम में घूम रहे हो। देन यू कैन सी द models of different animals. Next, festivals. What are the festivals that are celebrated in Gujarat or particularly in these cities, that is Gandhinagar, Ahmedabad, Surat. Okay, so the main festivals are Navratri, Diwali, Holi and Uttarayan. Uttarayan is also known as Makar Sankranti. Okay, and on this day or during this Uttarayan festival, you can see the annual kite festival in Ahmedabad. Then why is Navratri celebrated? This is very important question. Why is Navratri celebrated? See, this festival is associated with the prominent battle that took place between Durga and demon Mahishasur. तो हम सबको पता है कि दुर्गा माता, जिसको हम बोलते हैं देवी दुर्गा, और जो महिषासुर था, एक राक्षस था, उनके बीच में एक युद्ध चला था, बैटल हुआ था। ओके, और इसमें जो है देवी की जीत हुई थी, यानी कि विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। सो दीज 9 days आर सोली डेडिकेटेड टू गॉडेस दुर्गा। तो ये जो 9 days होते हैं, ये हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि हम उसके जो दुर्गा देवी के जो 9 रूप हैं, 9 अवतार है, उनकी हम वर्शिप कर सकें, एंड दैट इज़ नोन एज नव दुर्गा। सो ईच डे इज़ एसोसिएटेड टू एन इनकारनेशन ऑफ द गॉडेसेस। तो हर दिन हम जो है अलग जो देवी का रूप होता है, यानी कि अवतार जिसको हम बोलते हैं, उसकी हम पूजा करते हैं। तो ये जो 9 उनके रूप है देवी के, उनके नाम इस प्रकार है: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कांत्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। ये उनके रूप हैं। ओके, 9 रूप। तो इन 9 रूपों की पूजा हम नवरात्रि के दिनों में करते हैं। दैट इज़ वाई वी सेलिब्रेट नवरात्रि। देन वहाँ का जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, दैट इज़ नवरात्रि तो है ही, उसके साथ जो गरबा डांडिया खेला जाता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन दीपावली इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथुजियाज्म। देन होली वहाँ पर अच्छे से सेलिब्रेट की जाती है, होली का दहन होता है।
इसके साथ साथ वहाँ पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल भी होता है जो कि उत्तरायण पे होता है। उत्तरायण मैंने आपको बताया, मकर संक्रांति पे ये काइट फेस्टिवल वहाँ पर होता है। यहाँ दुनिया के हर कोने से जो काइट के शौकीन होते हैं, काइट के जो उड़ाने वाले लोग होते हैं, वो यहाँ पर आते हैं और अपनी काइट्स को उड़ाते हैं। आप देख सकते हो बिल्कुल अलग अलग तरीके के काइट्स वहाँ पर होते हैं। देन यहाँ का जो मेन डांस है वो है गरबा। इट इज़ पॉपुलर फोक डांस, ये फोक डांस है गुजरात का। इट इज़ परफॉर्म इन अ सर्कुलर फॉर्म बाय लेडीज़ ड्यूरिंग द नवरात्रि फेस्टिवल। तो ये बिल्कुल एक ऐसे सर्कल फॉर्म में होता है, लेडीज़ जो है वो सर्कल में घूमती है। द वुमन प्लेस अ पॉट known as गरबा with lamps or diyas on their head and dance in circle। तो जो लेडीज़ डांस करती है उनके सर पे एक पॉट होता है जिसके अंदर दिया होता है जलता हुआ, और उस पॉट को बोलते हैं गरबा। दैट इज़ वाई दिस डांस इज नोन एज गरबा। देन दे सिंग एंड क्लैप एट द सेम टाइम टू ट्यून द फोक इंस्ट्रूमेंट। जो फोक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि ढोल है या फिर दूसरे वहाँ के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके साथ उनके बिट्स के ऊपर ये गाने गाते हैं और क्लैपिंग करके सर्कल में घूमते हैं। इन मॉडर्न टाइम्स गरबा इज़ परफॉर्म विथ डांडिया। लेकिन अभी जो मॉडर्न टाइम में जो है गरबा जो हम देखते हैं नवरात्रि में अलग अलग कॉलोनीज़ में या फिर जो सोसाइटीज़ होती है उनके गरबा के बिल्कुल पंडाल वगैरह डाले जाते हैं, पूरे 9 दिन तक वो गरबा डांडिया खेलते हैं। तो वो डांडिया के साथ हम खेलते हैं, ठीक है। बट जो फोक डांस जो है गुजरात का पर्टिकुलरली गरबा, वो हाथ से ही खेला जाता है। देन नेक्स्ट वी हैव द सम पिक्चर्स ऑफ दिस गरबा डांडिया रास। देन दिस इज ऑल्सो, here you can see the garba with diya. These girls also are having these spots on their heads, and this is dandiya. Okay, then this is the famous food of Gujarat. You must know the names of this food. This is very tempting और yummy food है वहाँ का। ढोकला, then here you can see फाफड़ा, जलेबी, पोहा, खाकरा। Then here also you can see these are the dishes that are eaten in lunch or dinner. आलू की सब्जी, then you can see खट्टी मीठी दाल, खमन ढोकला, सेव टमाटर की सब्जी, टिंडोरा की शाक, देन पन्ना, जलेबी और चावल तो खाते ही है वो लोग, फिर गुजराती कड़ी होती है। तो इस तरह से जो फूड हम देखते हैं गुजरात में वो बहुत टेम्पटिंग और टेस्टी होता है। देन नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट राजस्थान। सो द city that is pink city or the Jaipur city is the capital of Rajasthan. We know that Rajasthan is the state of forts, है ना। यहाँ पर आप बहुत सारे फोर्ट्स देख सकते हो, जिसमें से एक बहुत बड़ा जो फोर्ट है वो चित्तौड़गढ़ में है जो कि राणा प्रताप के टाइम से है। देन जयपुर इज़ ऑल्सो नोन एज पिंक सिटी, जो कि यहाँ पर जो घर बने हैं वो मोस्टली पिंक कलर के हैं, इसलिए इसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। देन यहाँ के जो लेक्स है वो भी बहुत फेमस है, लोग बहुत दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। पिछोला लेक एंड पुष्कर लेक। पुष्कर लेक जो है वो जयपुर के पास ही एक पुष्कर नाम का जो विलेज है वहाँ पर है। और यू कैन सी हियर द वन एंड ओनली टेम्पल ऑफ ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी का जो एक ही टेम्पल है वो इंडिया में, जो कि पुष्कर में है। देन यहाँ के जो लोग हैं वो बोलते हैं राजस्थानी, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी एंड सिंधी। सो दीज आर द लैंग्वेजेस दैट आर स्पोकन इन राजस्थान। वैसे तो राजस्थान में हम देखते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में अगर आप जाओगे तो यू विल सी डिफरेंट लैंग्वेज, है ना। इवन कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम बिल्कुल एक वर्ड भी नहीं समझ पाते, तो यहाँ पर जो लोकल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो एरियाज़ के अकॉर्डिंग होती है। जैसे कि मेवाड़ में जाओगे तो मेवाड़ी आपको सुनाई देगी, मेवाड़ बोलेंगे लोग वहाँ पर। आप मारवाड़ यानी कि जोधपुर वगैरह साइड जाओगे तो वहाँ पर मारवाड़ी बोली जाती है। आप बूंदी वगैरह उस तरफ जाओगे तो वहाँ उनकी अपनी लैंग्वेज है। तो इस तरह से हर रीजन वाइज वहाँ पर लैंग्वेज में जो है वो चेंजेस होते हैं। हेयर यू कैन सी द मैप ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान जो है गुजरात का नेबरिंग स्टेट है। देन राजस्थान ऑल्सो लाइज इन द वेस्ट, और वी कैन से नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, एंड दिस इज द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ इंडिया। Here you can see the districts of Rajasthan.
सो राजस्थान जो है वो उसका बॉर्डर है, कुछ बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान से लगा हुआ है. सो पाकिस्तान इज़ द नेबरिंग कंट्री. देन गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, देन हरियाणा, पंजाब, ये सारे जो स्टेट्स हैं वो उसको सराउंड करते हैं. हियर यू कैन सी दिस डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, देन श्रीगंगानगर. These districts are known as the driest part of Rajasthan, क्योंकि वहाँ पर desert area है. So most of the part of this district is in the deserts. So here you can see the picture of Pink City, Jaipur. तो Pink City, Jaipur आप देख सकते हो. Mostly you can see the pink color houses here. This is the पुष्कर लेक, जहाँ पर ब्रह्मा जी का टेम्पल है, मंदिर है, पुष्कर सरोवर जिसको बोलते हैं. देन दिस इज अनदर लेक, पिछोला. सो मेनी लेक्स आर देयर इन जयपुर. नाउ इंडस्ट्रीज. सो वी विल स्टार्ट विद द हैंडीक्राफ्ट्स. सो दीज आर द हैंडीक्राफ्ट्स made of metal. Different types of metals are used to make these things. So handicrafts made of marble, ivory, metal and stone, tie and dye cloths, then precious and semi precious jewelry are important industries in राजस्थान. तो राजस्थान में जो मेन लोगों का काम है, एग्रीकल्चर तो है ही, बट उसके साथ साथ हैंडीक्राफ्ट्स जो है वहाँ पर बहुत फेमस है. जैसे कि मार्बल से बनी हुई चीज़ें. मार्बल जो है यहाँ पर माइनिंग करके निकाला जाता है अर्थ के अंदर से. तो एक बहुत बड़ा मार्केट यहाँ पर है मार्बल का. और यही मार्बल जो है घरों में यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए, या फिर इस तरह के जो डेकोरेटिव पीसेज है, आइटम्स है, उनको बनाने के लिए भी मार्बल यूज़ किया जाता है. तो मार्बल का जो हैंडीक्राफ्ट है उसका एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री यहाँ पर है. यू कैन सी डिफरेंट स्टैचूज मेड ऑफ मार्बल. देन these are the different idols of gods and goddesses made of marble. Here also you can see different statues and decorative items. Then here you can see the small, जिसको हम पूजा घर कहते हैं, टेम्पल के फॉर्म में होता है ये, जिसको हम भगवान के लिए यूज़ करते हैं. भगवान जी को हम इसमें रखते हैं. तो इस तरह के जो मंदिर होते हैं छोटे छोटे, वो भी मार्बल से बनाए जाते हैं. देन हियर यू कैन सी द आइवरी आइटम्स. आइवरी मीन्स जो कि एलिफेंट टीथ होते हैं, टस्क होता है ना एलिफेंट का. तो ये एलिफेंट का टस्क है, उसमें से ये एक मास्टरपीस जो जिसको हमको बोल सकते हैं वो बनाया गया है. बिल्कुल बारीक नक्काशी है, उसमें डिज़ाइन बना हुआ है. देन हियर यू कैन सी डिफरेंट ज्वेलरी मेड फ्रॉम दिस आइवरी, दैट इज़ एलिफेंट टीथ. देन दीज आर द बैंगल्स. इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स की बैंगल्स जो है वो हाथी दांत से बनाए जाते हैं. तो ये एक यहाँ का मेन हैंडीक्राफ्ट हम कह सकते हैं. सो दीज आर द पीसेस, डेकोरेटिव पीसेस आर देयर मेड फ्रॉम मार्बल. और उसके ऊपर आप देख सकते हो बहुत सुंदर से जो स्टोन्स का जो वर्क किया हुआ है. देन दिस इज द यूनिक मेटल पीस. ये मेटल से बनाया हुआ एक वर्क है. देन यहाँ का जो ब्लू पॉटरी है, जयपुर का जो ब्लू पॉटरी है वो यहाँ पर फेमस है. ब्लू कलर के जो चाइना क्ले के पॉट्स बनते हैं. देन जो टाई एंड डाई होता है, टाई एंड डाई क्लॉथ मतलब बंदेज जिसको हम बोलते हैं, बंदेज या फिर बांधनी जिसको हम बोलते हैं, यहाँ का ये फेमस है. आप देख सकते हो अलग अलग कलर में, अलग अलग डिज़ाइंस और पैटर्न में ये कपड़ा बनाया जाता है. फिर दिस क्लॉथ इज़ यूज टू मेक कुर्ताज, देन शर्ट्स और साड़ीज़, दुपट्टाज. देन एक और यहाँ पर फेमस यहाँ की ज्वेलरी है ना, जो जिसको ये तो स्पेशली राजपूती ज्वेलरी है जो राजपूत लेडीज़ यहाँ पर पहनती हैं. तो इस तरह की जो ज्वेलरी है इट इज़ मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड ऑल्सो कुंदन जिसको हम बोलते हैं, यानी कि जो स्टोन्स होते हैं, प्रेशियस स्टोन्स होते हैं या फिर सेमी प्रेशियस स्टोन जिसको हम बोलते हैं, वो यूज़ करके ये ज्वेलरी जो है वो बनाई जाती है. देन व्हाट आर द प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट. इफ़ यू विल विजिट राजस्थान देन विच आर द प्लेसेस यू शुड विजिट. सो सिटी पैलेस इज़ देयर. आप सिटी पैलेस जो है उदयपुर में और जयपुर दोनों जगह आप देख सकते हो. देन हवा महल इज़ देयर. रामबाग पैलेस जो है वो लग्जरी होटल है बहुत बड़ा. देन जंतर मंतर, दीज आर द इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शंस. द हवा महल जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज पैलेस ऑफ विंड्स, पैलेस ऑफ द विंड्स, एंड इट इज़ द प्रोमिनेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन इन जयपुर. ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट और प्रोमिनेंट जिसको हम कह सकते हैं फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है जयपुर का. The main attraction of the Hawa Mahal is its pyramid shape and 953 windows or jharokhas which are decorated with intricate designs. Intricate designs means
बहुत डिटेल्ड और बहुत सुंदर जो डिज़ाइन है वहाँ पर बारीक काम उसके ऊपर किया गया है। तो ये जो हवा महल है ये वहाँ के जो झरोखे बने हुए हैं 953 जो विंडोज़ है या फिर जिसको हम झरोखे बोलते हैं उसके लिए ये फेमस है। सो यू कैन सी द पिक्चर्स, दिस इज द रामबाग पैलेस, लग्जरी होटल इज देयर, देन हियर द पिक्चर्स ऑफ जंतर मंतर, then you can see this is the city palace of Udaipur, then here you can see the हवा महल इन जयपुर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर बिल्कुल छोटी छोटी जो विंडोज़ बनी हुई हैं, छोटे छोटे झरोखे हैं वहाँ पर, जो कि 953 है टोटल। सो दिस इज़ द इनसाइड ऑफ हवा महल एंड दिस इज़ द आउटसाइड व्यू ऑफ हवा महल। देन दिस इज़ द जयपुर फोर्ट, दिस इज चित्तौड़गढ़ फोर्ट। मैंने आपको पहले ही बताया कि राजस्थान जो है वो फोर्ट्स के लिए बहुत फेमस है। बहुत सारे किले हैं यहाँ पर जो कि बहुत बड़े बड़े राजाओं के हैं, उनके द्वारा बनाए गए हैं। सो चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज आई बिलोंग टू दिस प्लेस दैट इज चित्तौड़गढ़ जो है। सो दिस इज़ वेरी नाइस प्लेस टू विजिट इन राजस्थान। देन रणथंभौर फोर्ट है जो कि रणथंभौर जो सेंचुरी है या जिसको हम कह सकते हैं एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पर ये सवाई माधोपुर फोर्ट है। देन जूनागढ़ फोर्ट, इट इज़ इन बीकानेर। देन यू कैन सी जयगढ़ फोर्ट, गागरोन फोर्ट, जैसलमेर फोर्ट, देन आमेर फोर्ट और अम्बेर फोर्ट ऑफ जयपुर। देन तारागढ़ फोर्ट जो है बूंदी का है और रणथंभौर फोर्ट है। देन मेहरनगढ़ फोर्ट ऑफ जोधपुर, कुंभलगढ़ फोर्ट है, ये कुंभलगढ़ की पहाड़ियों में बसा हुआ है फोर्ट। देन व्हाट आर द फेस्टिवल्स दैट आर सेलिब्रेटेड इन राजस्थान। तो फेस्टिवल्स की बात अगर हम करते हैं तो वी कैन सी द फेस्टिवल्स लाइक तीज, गणगौर। ये स्पेशली जो लेडीज़ होती हैं वो अपनी फैमिली और अपने हस्बैंड्स के लिए रखती है, फास्ट रखती है, फास्टिंग करती है, और उसके बाद उसके साथ साथ ही भगवान शिव की वो पूजा भी करती है। देन यू कैन सी द पिक्चर, तीज की पिक्चर है ये, and specially you will notice here that all the ladies or women they wear yellow or we can say red color sarees. Here also in this picture so you may have observed that red color and specially the bandage pattern sarees, है ना। आप देख सकते हो कि सबने बंदेज पैटर्न की जो साड़ीज़ है वो पहनी हुई है। देन काइट फेस्टिवल के साथ साथ जो एक और फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है दैट इज़ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ दैट फेस्टिवल। Here you can see Jaipur Literature Festival. Then Kite Festival is also celebrated in Jaipur on the occasion of Makar Sankranti. Then the famous dances or we can say folk dances of Rajasthan, it is Ghumar. Ghumar is derived from the word Ghumna. Ghumna means flowing, है ना। Then flowing of घाघरा, घाघरा जो पहना जाता है बहुत घेर वाला होता है वो, और इस घाघरे का जो घूमना होता है उसी से ये डांस फॉर्म जो है वो बना हुआ है, दैट इज़ घूमर। एंड घाघरा इज़ अ लॉन्ग स्कर्ट वोन बाय राजस्थानी वुमेन। यहाँ का ये ट्रेडिशनल ड्रेस है, घाघरा और चोली। देन गेर इज़ द डांस दैट इज़ परफॉर्म बाय द मेन, है ना। जो मेन होते हैं, जो जेंट्स होते हैं, वो गेर जो फोक डांस है यहाँ का वो होली पर परफॉर्म करते हैं। सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ गेर डांस एंड हियर दे हैव स्वर्ड्स इन देयर हैंड्स। अपने हाथ में उन्होंने स्वर्ड्स ली होती है, तो स्वर्ड्स के साथ यानी कि तलवार के साथ ये लोग डांस करते हैं। देन दिस इज द पिक्चर ऑफ घूमर। घूमर डांस जो है वो यहाँ का फेमस डांस है। देन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फोक डांस जिसको हम कह सकते हैं कालबेलिया डांस। तो कालबेलिया जो डांस है, ये कालबेलिया एक वहाँ के ग्रुप ऑफ पीपल है जिसको हम कह सकते हैं एक जनजाति है। ये लोग जो है वो ब्लैक क्लोथ्स पहन के ये लड़कियां उसमें डांस करती है। ये वहाँ का कालबेलिया डांस का एक बहुत अच्छा कॉस्ट्यूम है। ये डांस इसी कॉस्ट्यूम में किया जाता है, तो अगर आप राजस्थान आते हो तो ज़रूर देखना कालबेलिया डांस। देन वन मोर फेस्टिवल इज़ देयर सेलिब्रेटेड इन जयपुर, दैट इज़ एलिफेंट फेस्टिवल। दिस इज़ द एनुअल इवेंट, मतलब हर साल ये होता है जयपुर में। इसमें क्या होता है कि एलिफेंट जो होते हैं उनको पेंट किया जाता है। एलिफेंट्स आर पेंटेड एंड ग्रूम इन ऑल फाइनरी बाय देयर माहुत्स। नो वाटर माहुत, माहुत जो है वो एलिफेंट को चलाने वाले को कहते हैं। एलिफेंट के ऊपर जो राइड करता है तो उसको हम माहुत कहते हैं।
तो ये जो माहौत होते हैं वो अपने अपने एलिफेंट्स को, हाथियों को बहुत अच्छे से पेंट करते हैं, उनको बहुत अच्छे से डेकोरेशन करते हैं उनके ऊपर, उनको अच्छे से ऊपर से क्या कहते हैं उसको, डेकोरेटिव जो आइटम्स होते हैं ना वो उससे बिल्कुल उसको कवर करते हैं अच्छे से। देन द माहौत्स आर ड्रेस्ड अप इन देयर ब्रोकेड जैकेट्स एंड ब्राइट कलर्ड टर्बन्स। माहौत जो होते हैं वो खुद भी बहुत अच्छे से उनके जैकेट्स पहनते हैं, ब्रोकेड जैकेट्स, और ब्राइट कलर के उनके टर्बन्स होते हैं, यानी कि साफा जिसको हम बोलते हैं। और इसमें जो सबसे बेस्ट डेकोरेटेड एलिफेंट होता है और माहूत होता है उसको प्राइज़ भी मिलता है। तो इस तरह से वहाँ पर जो है एलिफेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। सो दीज आर द पिक्चर्स ऑफ एलिफेंट फेस्टिवल। आप देख सकते हो कितने सुंदर तरीके से उन्होंने अपने एलिफेंट्स को सजाया हुआ है और पेंट किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पेंटिंग ऑन द हेड रीजन, यहाँ पर भी आप देखो। देन द फेमस फूड, यहाँ का जो ट्रेडिशनल फूड हम कह सकते हैं फेमस फूड, इट इज़ दाल बाटी चूरमा, दाल, देन दिस इज़ बाटी, बहुत सारा घी उसमें डलता है और उसके साथ बनाया जाता है चूरमा। So in this way we have come to the end of this video. This was the second part of this chapter. In our third chapter we will read about Haryana, Punjab and Kerala. Okay, so that will be our third part of the topic. So we will meet again in our next video, and if you like this video then please comment, share and subscribe my channel. We will meet again in our next video. Till then, take care, stay healthy, bye bye.